everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 7. Continuation of light, reflection and refraction chapter. Today we are going to discuss about refraction of light. अब तक हमने reflection of light के बारे में डिस्कस किया था and we have solved some numerical based on that. So refraction of light डिस्कस करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हम डिस्कस करेंगे पहले. So पहला जो है पॉइंट वो ये है कि light travels in a straight line. So light travels in a straight line. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. और जो दूसरी बात उसका यूसी में क्या होता है, इन सेम मीडियम. इन सेम मीडियम मतलब जब तक मीडियम सेम है तब तक क्या होगा, लाइट सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. व्हाट विल हैपन इफ द मीडियम विल चेंज. ठीक है, हमारा मेन फोकस आज रिफ्रैक्शन लाइट में बेसिकली उस टर्म पे होगा कि मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा. सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम. और जो दूसरा पॉइंट है जो हमको समझना है वो है सब्सटेंस. ठीक है, तो अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. एक जो सब्सटेंस है वो हो गया ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू आप चीजों को देख सकते हो. लाइक ग्लास हो गया, तो ग्लास के थ्रू आप किसी मतलब ग्लास के उस साइड कोई ऑब्जेक्ट है तो यू कैन सी इट वेरी इजीली. करेक्ट. सो यू कैन से ग्लास इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट. क्लियर. जो दूसरा होता है वो होता है ओपेक. जो ओपेक होता है, ओपेक का क्या होता है, ओपेक में यू कांट सी थ्रू. सो अब ना यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट में होगा यू कैन सी ऑब्जेक्ट थ्रू इट, है ना. सो ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू इट. मतलब उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं. मतलब अगर ऑब्जेक्ट है उसके बीच में अगर आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल को रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप क्या कर सकते हो, उस मटेरियल को देख सकते हो. स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. मतलब ग्लास के उस साइड कोई खड़ा है तो हम उसको देख सकते हैं. दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. अब ओपेक है तो ओपेक में क्या होगा, आप मान लो सीमेंट की शीट है. ओपेक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन थ्रू इट. सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन थ्रू इट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर. अब इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट शीट आपने रख दिया. करेक्ट. और कोई बंदा यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बंदा इसको देख सकता है ना, बिकॉज इट्स व्हाट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है. ठीक है, तो क्या होगा, ये बंदा उसको देख सकता है, मतलब विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी. क्लियर. बट अगर आप समझ सेम चीज इमेजिन करो कि आप इमेजिन क्या, ये ट्री को कंसिडर कर लो आप. यहां पे ये जो है ये कोई शीट है ना. तो ये शीट किसका है, इट्स अ वुडन शीट. या आपको इमेजिन करना हो तो अपना सीमेंट शीट भी इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, तो अगर ना ये शीट है तो ये ओपेक हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन थ्रू इट. मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां से इस ट्री को ऑब्जर्व करना चाहता है तो कैन नॉट सी. क्यों, क्योंकि ना जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो लाइट क्या होगा, ये शीट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, और उसके उस साइड में वो ट्रांसमिट नहीं होगा. बट इस केस में क्या होता है कि ये जो ट्री से लाइट पास होगी ये पास होकर उस बंदे तक पहुंचेगी. ठीक है, द लाइट विच इज पासिंग फ्रॉम ट्री विल इंसिड ऑन दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड विल बी सीन बाय दैट पर्सन. अच्छा, अब यहां पे ना मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया, बट एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगा नहीं होगा, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके आई लेंस पे इंसिडेंट हो रहा नहीं हो रहा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट दैट पर्सन कैन सी दिस ट्री, दैट इज द फैक्ट. ठीक है. सो अब अगर हम ना इस पॉइंट को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं तो जैसे रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम. तो जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमको ना ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम ही लेना है. तो अगर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं ना, तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल मैं अगर एग्जांपल के लिए लूं तो आप कंसीडर करो वाटर. वाटर कैन बी ट्रांसपेरेंट, है ना. वाटर ट्रांसपेरेंट है तो कैन बी दिस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में आ गया, यू कैन सी थ्रू दिस, है ना. ग्लास को यू कैन कंसीडर. ठीक है, फिर आप केरोसिन भी ले लो. ठीक है, केरोसिन के बाद ना टर्पेंटाइन ले लो, टर्पेंटाइन. सो दीज आर द मटेरियल विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. और अगर यहां पे कंसिडर करना है तो आपने वुड कंसिडर करा, सीमेंट शीट कंसिडर कर लिया, तो सीमेंट भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा. सो जो ऑब्जेक्ट्स है ना जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते हो वो ऑब्जेक्ट्स इसमें आ जाएंगे, ओपेक में आ जाएंगे.
और जिसके थ्रू आप देख सकते हो वो किसमें आगे, ट्रांसपेरेंट में। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब ना एक बहुत सिंपल सा टास्क है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है। सो आप क्या करते हो कि यू टेक अ कंटेनर, क्लियर, उस कंटेनर को हमने क्या किया ना, वी विल फिल विद लिक्विड। लिक्विड में क्या है, बेसिकली जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल इज द वाटर, है ना। वाटर को हम इजीली ये एक्सेस कर सकते हैं, तो विल कंसिडर दिस वन। अब इसमें क्या होता है, जहां पे आप स्टडी कर रहे हो ना, ये हो गया, ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ स्टडी ये हो गया, तो इसको हम ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, करेक्ट। और क्या होता है कि अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और अच्छा एक और चीज है, यहां पे देखो ना, ये पर्टिकुलर पार्ट में ये एयर है, बराबर, और मैंने यहां पे ले लिया ये वाटर ले लिया, करेक्ट, ठीक है। और ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ये इंटरफेस ऑफ मीडियम है, तो उस साइड में स्पेस नहीं, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, है ना, एरो यहां पे दे दिया मैंने। ये होगा, अच्छा ये जो है ना, ये आपका मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, तो ये दो अलग अलग मीडियम है, करेक्ट। और ये क्या, इंटरफेस बिटवीन 2 मीडियम, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो लाइन है ये हो गया इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन 2 मीडियम, 2 डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अभी उस पर ध्यान दो। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन 2 डिफरेंट मीडियम्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल हो गया, तो इसको आप नॉर्मल कंसिडर करोगे, ठीक है। और आपने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, उस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो एयर में विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वाटर में, मतलब एयर में वाटर दोनों के रिस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो अब एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया कि वो पार्ट को आप देख लो, तो मैंने कंसिडर किया दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर मैंने ले लिया, क्लियर। इस ट्रांसपेरेंट कंटेनर में मैंने क्या किया, आई हैव फिल्ड विद दिस वाटर। अब इसके अंदर क्या होगा कि आई हैव टेकन दिस पेंसिल एज अ ऑब्जेक्ट। अब अगर आपने पेंसिल को ऐसा पुट किया, तो एज यू कैन सी ना, पेंसिल जो है ना आपको बेंड दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा यहां पे ना बेंडिंग इंपैक्ट दिख रहा होगा आपको, कि मतलब पेंसिल ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया रहेगा, करेक्ट। अगर आपको देखना तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, यहां पे थोड़ा सा क्लोज लेके मैं आ जाता हूं कैमरे के पास में, करेक्ट। सो इफ यू वांट टू सी लाइक दिस ऑल्सो, आप ऐसे भी, जैसे मैं हर पैटर्न में दिखा देता हूं आपको, तो यू कैन सी कि आपको ना कैसे पेंसिल का जो है ना पोजिशन शिफ्ट हुआ दिख रहा होगा, करेक्ट। तो पेंसिल का जो पोजिशन शिफ्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। तो जो पोजिशन शिफ्ट हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। चलो ठीक है, एक समझने के साथ देखो, अगर मेरे फिंगर्स को कंसिडर करो, द मोमेंट आई पुट माय फिंगर्स इनसाइड, यू कैन सी ना थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाता है, करेक्ट है ना, कितना थिक लग रहा होगा मेरा फिंगर, करेक्ट। सो इट्स अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों अकर होता है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पेंसिल वाले को ये ले लेते कि मान लो आपने पेंसिल पे ऐसा रखा हुआ था, क्लियर। तो जो पेंसिल है आपका थोड़ा सा ना आपको बेंड होता हुआ दिखेगा, उसमें दिखा हुआ होगा, मतलब जो पेंसिल आपको ऐसे था ना, पेंसिल को आपने ऐसे रखा हुआ था, तो अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में बेंड हो गया था, मतलब इट वाज बेंडिंग, ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअली ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ना स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये होगा रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इन दिस केस, दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको लेना हो तो ये ए और बी आप ले लो इसको, तो ए बी इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो अब यहां पे पॉइंट सी ले लिया, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो जो बीसी सेगमेंट है तो उसको आपने ले लिया रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा स्पेस नहीं है, मैं यहां पे मैनेज कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे, समझ में आया। सो ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, करेक्ट। अब इसमें और पॉइंट में एडिशन है, वो क्या है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे आई, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे आर। तो अब आई और आर है क्या, सो आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आर को क्या पढ़ते हैं हम लोग, आर को पढ़ते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये है ना
कि ये लाइट बेंड क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब लाइट को आप कंसिडर करते हो तो लाइट इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, समझ में आ रहा है। लाइट इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो शायद ये लाइट बेंड नहीं हुआ होता, समझ में आ रहा है। तो ये यहां पे एक पॉइंट होता है, तो यहां पे जो मैंने पॉइंट देखा इस कंक्लूजन इसके बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप लिखते हो लाइट बेंड्स ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, मतलब मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या होगा, बेंड होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, एक और पॉइंट होता है एंड ट्रेवल्स in a straight line in second medium, travels in a straight line in second medium, ठीक है। ये पॉइंट को आप समझ लो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम। जब तक वो एयर में है आपको पेंसिल का ना कंटिन्यूटी दिखा होगा, बराबर। अब वाटर में एंटर होने के बाद पेंसिल की जो कंटिन्यूटी थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई, बराबर। बट एक बार इंटरफेस के बाद आपने यहां पे नोटिस कर लो, इंटरफेस के बाद आप देखो तो वापस से देयर विल बी कंटिन्यूटी ना। यहां पे देखो अपर पार्ट का अलग है, लोअर पार्ट का अगर आप देखोगे तो देयर इज अ कंटिन्यूटी द इनर पार्ट का। इट्स मीन दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इनसाइड वाला, तो इनसाइड पार्ट में कंटिन्यूटी दिख रही है आपको, मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखती तो इसका मतलब लाइट वहां पे क्या होता, अपने पाथ को चेंज कर रहा होता। तो लाइट इज चेंजिंग इट्स पाथ, कहां पे चेंज कर रहा है, जैसे मीडियम चेंज हो रहा है इंटरफेस के यहां पे लाइट अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, ठीक है। नाउ दिस स्टेटमेंट को वी आर गोइंग टू राइट साइंटिफिकली। तो यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं क्या करता हूं, ये पर्टिकुलर पार्ट को रब कर देता हूं सो दैट वी कैन राइट स्टेटमेंट ओवर हियर। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से भी हम चलते हैं। तो ये क्या बोला, लाइट दैट ट्रेवल्स, कहां पे ट्रेवल्स ऑब्लिक्विली ना, यहां पे देखो ऑब्लिक्विली इन द सेंस मेकिंग सम एंगल, दैट शुड मेक सम एंगल। या तो आप एंगल नॉर्मल के हिसाब से कंसीडर करो या तो इंटरफेस के हिसाब से कंसीडर करो, बट एक्चुअल में जो हम एंगल मेजर करते हैं ना दैट इज मेजर्ड बाय द नॉर्मल और विद नॉर्मल, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, अभी राइट नाउ व्हेन यू आर सेइंग ऑब्लिक्विली इट शुड बी ऑब्लिक्विली टू द सरफेस आल्सो, ऑब्लिक्विली टू द नॉर्मल आल्सो। बेसिकली हम उस कंडीशन में लेके जा रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिक्विली from one transparent material या from one transparent medium, from one transparent medium to another transparent medium, ठीक है। changes its direction in the second medium, changes its direction in second medium। लेकिन कहां पे वो डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एट द इंटरफेस, समझ आ रहा है। इंटरफेस पे क्या करेगा, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट कर देगा, कौन, लाइट, ठीक है। तो अब तक जो हमने बात समझी उसमें हमें ये समझना है कि अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट तो ओपेक होगा, बट ओपेक को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू इट, तो आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो उसके थ्रू। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ना लाइट इंसिडेंट होता है इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम का, तो इंटरफेस के बाद से क्या होता है कि लाइट का जो है ना डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एंड दैट यू कैन सी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये है बेंडिंग ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at point of incidence at interface between two medium, ठीक है। So bending of light at point of incidence at interface between two medium due to change in medium, समझ आ रहा है। तो बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज करा, बेसिकली इसका मतलब यही हो गया। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल होगा, और ये क्या होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो इसके हिसाब से हमें ना एक लॉ मिल जाता है,
ठीक है। अच्छा, इस लॉ के अलावा भी ना आपको पता होगा साइन एंगल, कॉस एंगल, टैन, कॉट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री करके टर्म्स है, वो आपने स्टडी किया होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी काफी हद तक रिलेटेड है। तो अब जो भी पॉइंट्स है ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम इनके जो लॉज है उसके ऊपर जाएंगे। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो पहला लॉ है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ना पहले डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, ये क्या करें, यू टेक वन पेपर, आपको एक पेपर ले लो, ठीक है। सो अभी फॉर एग्जांपल, सो यू इमेजिन दिस पेपर, ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो ना इंसिडेंट रे इस पेपर के अंदर है, ठीक है, नॉर्मल भी इस पेपर के अंदर है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना दैट विल बी आल्सो इन दिस पेपर ओनली। मतलब कि अगर ये समझो कि यहां पे आपने जो लाइन ड्रॉ किया ये इंटरफेस हो गया, करेक्ट। तो इंसिडेंट रे भी इस पेपर के ऊपर होगा, ये नॉर्मल भी इसी पेपर के ऊपर होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी इसी पेपर के अंदर होगा। मतलब एवरीथिंग विल बी इनसाइड दिस पेपर ओनली। मतलब इस पेपर से शिफ्ट नहीं होंगे। मतलब जो भी होगा इंसिडेंट रे, जो भी होगा रिफ्लेक्टेड रे, जो भी होगा नॉर्मल, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो एक ही प्लेन को यूज करेंगे। ये पेपर के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, पेपर से बाहर नहीं आएंगे। इट विल नाइदर बी टुवर्ड्स योर साइड नॉट मीन्स दिस साइड। सो जो भी एक्टिविटी हो रहा है पेपर के अंदर ही हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इन सेम प्लेन। तो हमारे पास ना तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है रिफ्रैक्टेड रे, दूसरा क्या है नॉर्मल है, थर्ड क्या है आपका ये इंसिडेंट रे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला है ये क्या है, इंसिडेंट रे, क्लियर, इंसिडेंट रे। सेकेंड क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है। कहां पे, टू द इंटरफेस, टू द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, मतलब दो डिफरेंट मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल, कहां पे, ये जो है आपका इंटरफेस, उस जगह पे जो इंसिडेंट होगा उस जगह, जो रिफ्रैक्टेड होगा उस जगह पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है। एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्लियर। एक तो ये इंटरफेस पे होंगे, दूसरा ये है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होंगे, ऑल थ्री, है ना। सो कॉमा, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन मतलब ना सेम पेपर, मतलब अगर इंसिडेंट रे किसी पेपर के अंदर होगा तो नॉर्मल भी उसी पेपर के अंदर होगा, रिफ्रैक्टेड रे भी उसी पेपर के अंदर ही होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका तो सेम प्लेन में हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो देख लो आप जरा। तो जो सेकंड पॉइंट है ना आपका वो क्या है कि ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बोले रेशियो ले लो, रेशियो। तो रेशियो किसका है, देखो अभी जनरली मैं ना रेशियो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ले रहे हैं, है ना। लेकिन ये क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऐसे। तो ये पहले ये स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, है ना। द रेशियो ऑफ, सो द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ गिवन कलर। मतलब अब ना एक चीज आप और समझ लो कि अगर मान लो ना ये एक्टिविटी में ना किसी लेजर लाइट से कर रहा होता, लेजर लाइट अगर ऐसे एंटर कर रहा होता तो लेजर लाइट इसमें ना बेंड होता हुआ आपको दिखेगा, यू कैन सी दैट वन वेरी इफेक्टिवली। अगर ना वेरी स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट है, अगर आप उसको अगर ग्लो करते हो तो यू कैन सी। अगर रेड कलर का लेजर लाइट है तो फॉर दैट कलर इट विल बेंड इन अ पर्टिकुलर एंगल। मान लो अगर ग्रीन कलर का होगा तो इट विल ऑल्सो बेंड, बट हो सकता है शायद ना कि उसका जो बेंडिंग होगा थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो ये वही बोल रहे थे, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम जो होता है ना वो क्या होता है, इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। तो ये कांस्टेंट होता है, मतलब गिवन पेयर ऑफ मीडियम मतलब ना जो एयर एंड वाटर का है, मतलब एक पेयर ही हो गया ना। इस पेयर के लिए, एक पर्टिकुलर कलर के लिए जो उसका
रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो एज आई सेड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस पॉइंट को मैं फिर से लिख देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। क्लियर। अब ये जो होता है ना, ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, समझ में आई बात। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। और कहीं कहीं पे रेफरेंस बुक अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसको नाम इससे भी रिप्रेजेंट, इसको म्यू करते हैं, म्यू। किसी किसी रेफरेंस बुक में आप इसको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो अब इसी चीज को ना हम थोड़ा सा डिटेल में इस डायग्राम के हेल्प से स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसा अजम्पशन है आपका कि इसको अभी आप फिलहाल के लिए आप मान लो मीडियम 1, जो एयर है ना उसको आप मान लो मीडियम 1, ठीक है। और जो वाटर है उसको आप मान लो मीडियम 2, क्लियर। तो ये है मीडियम 2, है ना। तो जो बाकी डिटेल्स है वो मैं रब कर देता हूं सो दैट ना कोई कंफ्यूजन नहीं हो हमको अंडरस्टैंड करने में। तो आई होप ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। सो वहां पर उन्होंने जो टर्म मेंशन किया उसके हिसाब से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं ना, लाइट आपका कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है। तो लाइट आपका जा रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, ठीक है। तो आप यहां लिखते हो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सो अगर लाइट आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है ना, तो यहां पे ना एक टर्म है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है ना, एन, कौन से मीडियम में जा रहा है, लाइट जा रहा है मीडियम 2 में, कौन से मीडियम से जा रहा है, मीडियम 1 से जा रहा है, समझ आ रहा है। तो इक्वल टू ये जो आपने लिया है साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, ये साइन आई अपॉन क्या होगा, ये साइन आर। ये क्या कह रहे हैं कि अगर ना सिर्फ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको लिखना है तो आप उसको N1 भी लिख सकते हो, जो या एयर में मीडियम 1 ले रहा हूं, जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं N2 भी लिख सकता हूं, है ना। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड दिस इज ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, उसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पर्टिकुलर मीडियम का अलोन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कंसीडर करो उसको हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। तो अब अगर ना मैं इसको ना इंडिविजुअल मतलब खुद के अकेले मीडियम के हिसाब से कंसीडर करूं तो ये क्या बोलते हैं कि ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का न्यूमरेटर, मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही होगी वो पहले होगा, और जिस मीडियम से लाइट जा रही होगी, जिस मीडियम में लाइट जाएगा मतलब सेकंड, फाइनली इट विल एंटर टू व्हिच मीडियम, दैट विल कम फर्स्ट, एंड व्हिच मीडियम इट इज गोइंग टू, फ्रॉम व्हिच मीडियम इट इज गोइंग, दैट विल कम इन डिनोमिनेटर, ठीक है। और अब इसके बाद हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है मीडियम 1 में जो होगा ना, तो ये यहां पे ये उल्टा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, समझ में आ रही बात। तो अब अगर इसको मैं समझने के हिसाब से देखूं तो ये देखो, पहले तो क्या हो गया कि ये जनरल फॉर्मूला आपका ये कंडीशन हो गया, बराबर, और उसके हिसाब से आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब अगर मैं ना इसको इस मीडियम के हिसाब से ले लेता हूं, एयर एंड वाटर के हिसाब से ले लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइट जो है वो कौन से मीडियम में एंटर कर रहा है, लाइट इज एंटरिंग टू द वाटर, क्लियर। कौन से मीडियम से एंटर कर रहा है, एयर से एंटर कर रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया साइन आई अपॉन क्या होगा, ये साइन आर हो गया। मतलब जब मैं ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर इनको लेता हूं तो क्या होगा, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला हो गया। बट अगर हो सकता है ना, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि लाइट हमेशा ना आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब अच्छा रेयर और डेंसर करके भी क्राइटेरिया है। तो रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो डेंसर हो गया। तो यहां पे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो अगर मैंने रेयर और डेंसर का ये लिया तो ये रेयर मैंने ले लिया और यहां पे ले लिया डेंसर, ठीक है। तो अब ये क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो मैंने हेडिंग दिया था लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो अगर आपको लिखना है तो यहां पे लिख सकते हो मीडियम 1 मतलब यहां पे ले लो आप रेयर, ठीक है, और मीडियम 2 मतलब आप यहां पे अगर मेंशन करना आप ले लो डेंसर। लाइट रेयर से डेंसर में गई है तब ये सिनारियो हो रहा है, ठीक है। सो अब ये लाइट रेयर टू डेंसर गया है, मतलब कहां से, ये रेयर जो था वो एयर था,
और डेंसर में क्या मतलब लाइट इज गोइंग टू वाटर, है ना। तो अब तक हमने उन चीजों को डिस्कस किया था, क्लियर। या नहीं तो आप रेयर बोल रहे हो तो यहाँ पे वो पहले वाले हिसाब से वो मीडियम 1 था, और जब डेंसर आपने लिया तो मीडियम 2 हो गया, क्लियर। अब हम ना स्टोरी थोड़ी सी रिवर्स करते हैं, रिवर्स इन द सेंस अब ना जैसे लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा था, दैट इज एयर टू वाटर, अब ना वाटर से एयर में जाएगा, मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा। अच्छा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या पढ़ते हैं हम, हाउ डू वी रीड इट, इसको पढ़ते कैसे, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब अगर मैं इसको रीड करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब जिस मीडियम में आप जा रहे हो बेसिकली आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप ना 12th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, 11th से 12th में जा रहे हो, तो आप बताओगे ना कि 12th स्टैंडर्ड का डिफिकल्टी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू 11th। समझ में आ रहा है, तो मतलब यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ इन द न्यू सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड वन, यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ इन द न्यू सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वन, ठीक है। तो यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट क्या है कि जब ये बोल रहे ना सेकंड फ्रेम में हम उल्टा लेते हैं, मतलब ये चीजें ना रेयर से डेंसर के लिए था, अब अगर उल्टे फ्रेम में जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि हमने जैसा कंसिडर किया तो ये आपका कंटेनर हो गया, क्लियर, बराबर, ये आपने कंसिडर किया मीडियम, ये इंटरफेस हो गया बेसिकली, और ये अगर आपको लेना तो ये नॉर्मल हो गया। तो यहां पर ये डायग्राम, ये ऐसा ही डायग्राम बनेगा बेसिकली, है ना। अब उसमें ना और भी डिटेल में जाना है कि लाइट बेंच टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंच अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट मैं अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे ये जो हो गया ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट अब कहां से कहां ट्रेवल करा, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग वाटर टू एयर, आप उस तरीके से कंसिडर कर लो, है ना। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, सो इसके लिए सिनेरियो क्या होगा, है ना। So we will discuss everything now with respect to this second condition. तो second condition के हिसाब से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, तो यहां पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट ना कौन से मीडियम में जा रहा है, फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, कौन से मीडियम से, सेकंड मीडियम से, ठीक है। तो इसको अगर मुझे रीड करना होगा तो हाउ विल आई रीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, of medium 1 with respect to medium 2, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू, ये वापस हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब जिस मीडियम से लाइट जा रहा है वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे तो लाइट कौन से मीडियम में जा रहा है, पहले मतलब पहले सेकंड मीडियम में था, बाद में वो फर्स्ट मीडियम में जाएगा, तो जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस कौन से मीडियम से जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, पहले लाइट कौन से मीडियम में था, पहले लाइट था सेकंड मीडियम में, अब लाइट कौन से मीडियम में जाएगा, फर्स्ट मीडियम में। तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा। बट अगर मैं ना एयर और वाटर के टर्म में लेता हूं तो बहुत सिंपल सा टर्म है कि ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा वाटर टू एयर जा रहा है, तो अगर मैं एयर एंड वाटर के टर्म में ले रहा हूं तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो लाइट इज गोइंग टू एयर फ्रॉम वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर, इज इक्वल टू लाइट कौन से मीडियम में जा रहा है, फाइनली एयर में जा रहा है, कौन से मीडियम से, वाटर से जा रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट पहले किसका होगा, पहले वाटर में था, फिर किस में गया, एयर में गया। तो ये हो गया बेसिकली पैटर्न कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो हमको ना इस चैप्टर को या इसके बाकी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करेगा। तो अगर मुझे किसी मीडियम का अगर ना मुझे लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि लाइट ना एयर से उस पर्टिकुलर मीडियम में जा रहा है, जब लाइट एयर से उस पर्टिकुलर मीडियम में जाएगा तो उस टाइम पे जो भी हमको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। लाइक अगर मैंने लिखा है 4 कैन बी रिटन एज 4/1,
ये जो 1 है रेफरेंस पॉइंट है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब वो लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा। सेम चीज यहां पे होता है कि अगर कोई मीडियम आपने लिया है ना, दिस इज द मीडियम, बराबर, यह है मीडियम। अब ये आपका नॉर्मल है, लाइट यहां पे इंसिडेंट होगा, करेक्ट, फिर ये बेंड होगा, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट वन। ये है एयर और ये है मीडियम, ये कौन सा मीडियम है दैट वी डोंट नो, क्लियर। तो जब भी आप ना लिखते हो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखोगे तो आप एयर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, तो होगा म्यू एक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आ रहा है। तो अब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, ये हो गया रिफ्रैक्ट, अच्छा ये मैंने म्यू से लिया है, जनरली हम ना, मैंने नोटेशन बताया ना एन से हम यहां पे ले रहे हैं, बट कभी कभी इसका नोटेशन म्यू भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर मैं एन के टर्म में ले रहा हूं तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एयर होगा। तो एज आई से इसको आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओनली मीडियम इज इक्वल टू, देखो साइन आई एंड साइन आर में मिल जा रहा हूं, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी मीडियम का निकाल रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, वी ए अपॉन वी एम, बात समझ में आ रही है। तो अब इस पॉइंट को मैं रीड कैसे करूंगा वो पॉइंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is given as ratio of, so refractive index of any medium is ratio of speed of light कहां पे, अच्छा ये तो वी ए वी भी हम लिखेंगे, ये क्या स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट एयर में, स्पीड ऑफ लाइट वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन वाटर इन एयर, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से तो वी ए अपॉन वी एम, मैंने कौन से पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या वैल्यू है, उसके थ्रू आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। जहां पे ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पे हमें ऑटोमेटिकली पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, समझ में आ रही बात। तो अब उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो चीजों को आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे करके। अच्छा, एक और पॉइंट है जो मैंने मेंशन नहीं किया, वो ये था कि एक लॉ है विच इज द स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है वो आपने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, बट मैंने उस टाइम मेंशन नहीं किया। स्नेल्स लॉ इज लाइक ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट। अब उस हिसाब से मैं ऐसे बोल सकता हूं। अच्छा, अब किसी मीडियम का होगा ना, सिर्फ किसी मीडियम का होगा तो उसको आपने एन से भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ना आपको बताने की जरूरत नहीं ना। जैसे अभी वाटर है, सिर्फ वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप डायरेक्टली लिखो एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब आपने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब अब इसका कोई मतलब नहीं, वहां पे मीडियम सिर्फ एक ही है, दैट इज वाटर, और एयर को हम इग्नोर करें, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा तो एयर लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर उसको डायरेक्टली आप एन भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस at the point of incidence at interface upon sin of angle of refraction, या रेशियो के हिसाब से ले रहे हो तो रेशियो के हिसाब से sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction, ये है आपका स्नेल्स लॉ। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। ये जो चीजें आज हमने डिस्कस किया इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।